Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if sin x plus cos x is equal to 0 and x lie in the fourth quadrant, find sin x and cos x. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is अगर कहीं पर आपको मिल जाता है कि sin x अपॉन cos x, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू होगा आपके tan x के. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या गिवन है आपको, एक दिया गया है कि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी मैं लिख सकता हूं कि sin x इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स. डेफिनेटली ऐसे लिखा जा सकता है. अगर मैं कोस एक्स को इस साइड ले आता हूं तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू -1. और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है आपका टेन एक्स, जैसे कि मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था. तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इज इक्वल टू -1. और जो टेन एक्स -1 वैल्यू होती है वो होती है 7π/4. तो यानी मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितनी, 7π/4 पे. तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7π/4, तो हम इजीली निकाल सकते हैं दोनों टर्म्स जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, साइन एक्स और कोस एक्स. कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7π/4. तो यानी साइन 7π/4, ये वैल्यू किसके इक्वल, ये होती है 1/√2 के इक्वल. तो ये आपका साइन एक्स की वैल्यू आ गई. और कोस एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो कोस एक्स की वैल्यू हमारी आई 7π/4 इज इक्वल टू, ये कितना होता है आपका, ये होता है 1/√2. तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया दोनों के दोनों. Hence, the final answer of this question is the value of sin x is -1/√2 and the value of cos x is +1/√2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.